नमस्कार। आज का अपना वीडियो है विमा। विमा क्या है? हमने मूल मात्रक पढ़े, व्युत्पन्न मात्रक पढ़े, उसके बाद में भौतिक राशियां पढ़ी, मूल भौतिक राशि और व्युत्पन्न भौतिक राशि। तो व्युत्पन्न राशियों के जो मात्रक हैं जिनको हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रकों को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर लगाई गई घातों को विमा कहते हैं। व्युत्पन्न राशियों की मात्रकों को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर लगाई गई घातों को विमा कहते हैं। जैसे वर्ग मीटर, क्षेत्रफल का मात्रक है। इसको हम मीटर स्क्वायर में लिखते हैं। मीटर स्क्वायर कहता है वर्ग मीटर स्क्वायर। तो यहाँ मीटर के जो मीटर मूल मात्रक है, इस पर जो घात लगाई है अपन ने, ये दो, यही विमा है। परंतु विमा विधि में जो इनके मात्रक हैं, जैसे लंबाई का मात्रक है मीटर, इसको L से लिखा जाता है, क्योंकि लेंथ, लंबाई को इंग्लिश में बोलते हैं लेंथ। इसलिए लंबाई के मात्रक मीटर को, अंग्रेजी का लेंथ का जो पहला अक्षर है उसको L से लिखा जाता है। जहां कहीं पर भी अपने को मात्रक मीटर लिखना है तो मीटर की जगह हम क्या लिखेंगे? L लिखेंगे, क्योंकि मीटर लंबाई का मात्रक है और लंबाई को कैपिटल पहले शुरुआत लिखते समय जो स्पेलिंग है इसकी LENGST, लेंथ। तो लेंथ का जो पहला अक्षर है ये L, इसको मात्रक, इस विमा विधि में इस मात्रक को लिखेंगे और इसके ऊपर घात को लगा देंगे। तो अभी मैं ये आपको पूरा यहाँ बोर्ड पर मैं लिखता हूं इसको, और आपको नोट्स में उतारना है। तो विमा विधि में मूल मात्रकों को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। द्रव्यमान को इंग्लिश में मास कहते हैं, MASS, मास या द्रव्यमान। इसके द्रव्यमान के मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। इसको ऐसे लिखा जाता है केजी, किलोग्राम। तो को कैपिटल M से
प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार लंबाई को इंग्लिश में लेंथ कहते हैं। लेंथ के मात्रक, मूल मात्रक है मीटर, और शॉर्ट में हम इसको स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। मीटर को अंग्रेजी की कैपिटल L से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार समय को इंग्लिश में टाइम कहते हैं, इसलिए इसको टाइम इस प्रकार से लिखते हैं कि मात्रक सेकंड, और सेकंड को अपन ऐसे लिख देते हैं को कैपिटल T से प्रदर्शित करते हैं। इस चीज को हमेशा याद रखना आपको, और इसी क्रम में लिखते हैं। सबसे पहले द्रव्यमान के मात्रक किसी राशि में नहीं हो, अगर विमा लिखते समय तो हम उसकी घात 0 कर देते हैं। किसी की घात 0 कर दिया, जैसे x की घात 0, इसका मतलब 1 होता है। कितनी भी बड़ी राशि हो उसके ऊपर, जैसे 5 है, 5 की घात 0, इसका मतलब 1 है, और इसको हम किसी से गुणा करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार इनको प्रदर्शित करते हैं विमा विधि में। अब हम इस अलग अलग भौतिक राशियों के कुछ सूत्र लिखते हैं, विमीय सूत्र जिनको कहते हैं, भौतिक राशियों के विमीय सूत्र। भौतिक राशियों के राशियों के विमीय सूत्र। भौतिक राशि के विमीय सूत्र को कैपिटल M, L व T की रूप में घातें लगाकर प्रदर्शित करते हैं। जैसे एक भौतिक राशि Q का विमीय सूत्र, विमीय सूत्र को बड़े कोष्टक में ऐसे लिखते हैं, m की घात, मान लीजिए घातें अपने को अभी मालूम नहीं है, हम लिख सकते हैं a का कोई भी मान हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 हो सकता है, -1 हो सकता है, 2 हो सकता है, -2 हो सकता है। जो भी मान होगा वो इसका मान
अभी हमें क्योंकि भौतिक राशि Q है, कोई मालूम नहीं है कि भौतिक राशि ये क्या है। अभी हम इनके सूत्र लिखेंगे तब अपने को पता चलेगा। तो m की घात a, l की घात b और t की घात c, ये विमीय सूत्र कहलाता है। किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र है, वो हम इस रूप में लिखते हैं तो वो विमीय सूत्र कहलाता है। तो कुछ भौतिक राशियों के हम विमीय सूत्र लिखते हैं जो आपकी 11th कक्षा में है। वैसे जो विमा का जो ये टॉपिक है वो आपके बीएससी एमएससी तक चलता है कि भौतिक राशि है कोई भी, उसका विमीय सूत्र लिखिए, उसका मात्रक लिखिए। ये तो आपको जब तक फिजिक्स पढ़ेंगे आप तब तक आपको पढ़ना है। 12th में भी लिखाते हैं विमा क्या है। तो आपके जो राशियां 11th कक्षा में है, अपन एक बार उन्हीं राशियों के मात्रकों को और विमा को लिखेंगे। अन्यथा क्या 12th की अनेक राशियां ऐसी है उसके हम मात्रक लिखेंगे तो आपके समझ में नहीं आएगा। एक बार जो छोटी छोटी जो राशियां हैं उनका विमीय सूत्र कैसे लिखते हैं, क्योंकि विमा का जो प्रश्न है वो आपके कंपटीशन जितने भी एग्जाम आप देंगे उनमें प्रश्न अधिकांश पूछ लिया जाता है कि इस भौतिक राशि का विमीय सूत्र क्या है। तो आपको विमीय सूत्र कैसे लिखा जाता है इसका ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखना। जैसे ये m लिखा है तो ये द्रव्यमान का मात्रक है, उसको कैपिटल M क्योंकि इसको मास से लिखा जाता है। L यानी ये लंबाई के मात्रक को प्रदर्शित करता है और T समय के मात्रक को प्रदर्शित करता है। ये चीज अपने को हमेशा ध्यान रखना है और इसी रूप में लिखना है, M, L और T के रूप में। तो अब हम एक सारणी बनाकर अनेक ऐसी भौतिक राशियां हैं जिनके हम विमीय सूत्र लिखेंगे जो आपकी 11th के जो कोर्स में है। तो एक सारणी बना लेते हैं हम। क्रम संख्या, पहला कॉलम, दूसरा हो जाएगा भौतिक राशि, तीसरा सूत्र फॉर्मूला, चौथा उसका मात्रक, विमा और अगला विमीय सूत्र। कुल मिलाकर ये जो कॉलम है आपको एक सारणीबद्ध रूप से इसको लिखना है ऐसा, और बहुत आसान है, ज्यादा कठिनाई वाली बात नहीं है। केवल आप इनके मात्रकों को कैसे लिखते हो उसका थोड़ा ध्यान करना है आपको। आपको मात्रक आ जाएगा तो आप पर किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र निकालना है आप आसानी से निकाल लेंगे। क्रम संख्या 1, जैसे अभी द्रव्यमान का लेना तो द्रव्यमान का तो आपने पहले लिखा, फिर भी मैं लिख देता हूँ। द्रव्यमान का अलग से कोई सूत्र नहीं होता है और द्रव्यमान को किलोग्राम में, मात्रक द्रव्यमान का किलोग्राम होता है। तो इसका विमा होती है, द्रव्यमान को हम m से लिखते हैं, परंतु यहाँ l और t नहीं आए तो जो चीज नहीं है उसकी घातें 0 हो जाएगी। और किसी की जो जैसे द्रव्यमान m है तो इसकी घात 1 कर देंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे 5 की घात 1 बराबर 5 होता है, उसी प्रकार m की घात m का मतलब उसकी घात 1 तो सदैव है ही, वो प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु अपने यहाँ विमा विद्या में इसको प्रदर्शित कर देते हैं कि भाई यहाँ इसकी घात 1 है। तो m1 l0 और t0 क्योंकि समय और लंबाई इसमें नहीं है। इसी प्रकार आप लंबाई का लिख सकते हो, समय का भी लिख सकते हो, ठीक है। तो नंबर 2 लंबाई का मीटर, L1 M0 L1 T
0। इसी प्रकार समय, इनको बड़े कोष्टक में लिखना था, बड़ा कोष्टक बना देते हैं। समय, समय को सेकंड में मापते हैं, सेकंड। तो सेकंड को t1 से लिखते हैं, और दो राशियां नहीं है, जैसे m द्रव्यमान नहीं है, इसमें 0, लंबाई नहीं है 0, t1। इस प्रकार क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ये तो मूल राशियां हैं। अब यहां से ये व्युत्पन्न राशियां शुरू हो गई बढ़ने वाली। जैसे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई को भी अपन किस में मापते हैं, मीटर, चौड़ाई को भी मीटर, मीटर गुणा मीटर, मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर है तो आप क्या लिखेंगे इसको, मीटर को L, लंबाई का मात्रक है मीटर, यानी लंबाई है या चौड़ाई है, ये साइडों का है। एक साइड की, जैसे ये बोर्ड है तो बोर्ड की एक साइड की जो लंबाई है इसको हमने लंबाई कह दिया, और दूसरी साइड को हमने चौड़ाई कह दिया, लेकिन है इसकी ये साइडों की लंबाई ही है मीटर। तो मीटर घात 2 है तो घात 2 आ गई। जो राशि नहीं है उसकी 0 कर दो, द्रव्यमान नहीं है L2 T0। इसी प्रकार आयतन, आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ये भी मीटर गुणा मीटर गुणा मीटर। एक घातें जब समान आधार हो तो घातें जुड़ जाती है, तो मात्रा क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। इसको हम घन मीटर बोलते हैं, घन मीटर। तो मीटर लंबाई का है तो इसको हम L से प्रदर्शित करेंगे, घात 3 है तो 3, द्रव्यमान 0, लंबाई है 3 प्लस घात 3 हो जाएगी, समय नहीं है 0। इसी प्रकार क्षेत्रफल का हो गया, आयतन का हो गया, वेग, वेग बराबर हमने पढ़ा था दूरी बटा वेग या चाल है। तो दोनों अलग अलग राशियां, ये हम बाद में पढ़ेंगे जब सदिश, एक सदिश है एक अदिश है, लेकिन मात्रक दोनों का एक ही है। ठीक है, सूत्र है दूरी बटा या विस्थापन बटा समय। दूरी, दूरी का मात्रक होता है मीटर बटा समय का मात्रक होता है सेकंड। इसको बोलते हैं मीटर प्रति सेकंड। मीटर है लंबाई का तो इसको हम लिखेंगे L, 1 घात बटा समय T1। इसको आप थोड़ा ऐसे लिख सकते हो L1। जब ये हर के रूप में है, हर को आप अंश के रूप में ऊपर ले जाएंगे तो इस घात का जो चिन्ह है वो चेंज हो जाता है। यहाँ भी T1 धनात्मक है, लेकिन यहाँ जाते ही ये T ऊपर लेंगे इसको तो T ऋणात्मक हो जाएगा, तो L1 T -1 हो जाएगा। तो आपको लिखना इसी प्रकार है M, L और T के रूप में। तो अब इसमें द्रव्यमान नहीं है तो द्रव्यमान की विमा इसमें यहाँ 0, L1 T -1। त्वरण, त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, अर्थात वेग बटा समय। अब मात्रक क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय।
इसका तो क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय का स्क्वायर। दूरी बटा समय और ये समय गुणा में हो जाएगा, तो दूरी बटा समय का स्क्वायर। दूरी का मात्रक मीटर और समय घात 2 है, तो सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो त्वरण का मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब यहां मीटर को आप लिखेंगे L1 बटा समय का है सेकंड, मात्रक यहां घात 2 है, तो L बटा, अब आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं L1t-2, क्योंकि जब ये नीचे से ऊपर जाएगी तो घात का चिन्ह चेंज हो गया। अब इसमें m0 L1t-2, इस प्रकार ये बहुत सी ऐसी राशियां हैं जिनका अपन, जैसे ऊर्जा क्या है, शक्ति क्या है, इनके सबके जो मात्रक अपन इसमें करीब जितने भी 30-35 मात्रक जो आपके इसमें काम आने वाले हैं, इनकी विमा हम लिखेंगे। ये आपको याद करना है। इससे संबंधित प्रश्न आपके विमा के उपयोग पूछेंगे, तो भी आपको हर एक राशि की विमा आपको याद होनी चाहिए, और याद करना बहुत आसान है। आपको यदि ये सूत्र आ रहे हैं, आराम से सारी चीजें आपने 9वीं 10वीं 8वीं से पढ़ी है, तो ये सारी चीजें आपको जानकारी में रहनी चाहिए। सूत्र क्या है, मात्रक क्या है, मात्रक कैसे निकाला जाता है, फिर विमा कैसे लिखी जाती है, इन चीजों का आपको अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए। तो इसके बाद में जो और मात्रक हैं उनको हम आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही।